नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत औद्योगिक क्षेत्रों को पुनः लाभ की स्थिति में लाने के उद्देश्य से रोड मैप तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 60 लाख तक के निवेश वाली परियोजनाओं में युवाओं को 25%, जबकि महिला उद्यमियों को 30% निवेश उपदान दिया जा रहा है। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज उपदान भी प्रदान किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने ऊर्जा के मांग शुल्क को 3 महीने की अवधि के लिए टाल दिया है और राज्य विद्युत बोर्ड ने भी ऊर्जा बिलों के भुगतान की अवधि भी बिना लेट फीस के बढ़ाई है। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा प्रदाता उद्योगों की सुविधा के लिए लॉकडाउन अवधि में कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। इसका लक्ष्य कोविड-19 महामारी से निपटने के बाद एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। यह चुनौती को अवसर बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरे देश के हर प्रदेश में जितनी पीपी किट की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा पीपी किट जो है वहां उपलब्ध है, क्योंकि भारत ने अपने पांव पर खड़े होकर के जो है निर्णय किया कि हम इस कमी को अपने आप पूरा करने में सक्षम हैं और 300 से ज्यादा आज पीपी किट बड़ी संख्या में है। और उसी तरह से परिस्थिति इस प्रकार की बनी कि चाइना के प्रति पूरे विश्व का सोचने का, देखने का नजरिया बदला इस वायरस के बाद, कोविड-19 के बाद विश्वास उठ गया है। और ऐसी परिस्थिति में जो पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हब बना होता हुआ, वो लोग छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति पर हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर चाइना से इंडस्ट्री निकलती है तो भारत एक डेस्टिनेशन बन सकती है। इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। हमारा हिमाचल प्रदेश में लगभग 98% जो हमारा जो है वो लघु और सीमांत छोटे उद्योगों का है, एमएसएमई का इसमें आता है। इसमें हम क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्या उसमें हम क्या माहौल खड़ा कर सकते हैं, क्या रास्ता निकाल सकते हैं। अब इस वक्त मैं समझता हूँ, मैं सबकी बात सुन रहा था, हम सोच रहे थे कि भी हम उस पैकेज पर थोड़ा सा चर्चा करें, उसमें क्या होने की संभावना है, अच्छा पॉइंट क्या है जहां हमको काम करने की जरूरत, उसमें से मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में हम कैसे उस एमएसएमई के सेक्टर में हम उसके माध्यम से लाभ दे सकते हैं। आप इसमें से तलाशें कि अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या है इस सारे इस दौर में। तो उसमें निश्चित रूप से बातें आ रही हैं। हमने केंद्र के साथ इस बात के लिए कहा कि जो हमारे जो वर्कर्स के जो हम तीन जगह जो बात कही गई है उसमें से हमने कहा एक हमारे हिमाचल के हिस्से में दिया जाए, जिसमें लगभग 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है। तो उसके लिए भी हमने कहा है, अपने पक्ष रखा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा उपलब्ध कराए गए 2,50,000 मास्क आज शिमला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को सौंपे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कोविड-19 के खिलाफ जहाँ केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, वहाँ पार्टी भी इस लड़ाई में पूरा सहयोग दे रही है और पूरा समर्थन दे करके अपनी भूमिका निभा रही है। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए माई प्रोटीन जो कंपनी के माध्यम से जो फेस मास्क हमको दिए गए और जिसमें 2.5 लाख मास्क जो है हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्ध कराए हैं, उसके लिए मैं आदरणीय नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हिमाचल में हम कोविड के खिलाफ जो है वो जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमको हौसला देकर के आगे बढ़ने के लिए रहता है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और उनसे प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार को सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।
प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने में सहायता मिलेगी। इससे राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। योजना से देश के लगभग 67 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग भी शामिल है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया है। जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी हर महीने प्रति व्यक्ति निःशुल्क 5 किलो आटा अथवा चावल और 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 2864.46 टन खाद्य सामग्री आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को लक्षित समूहों तक राशन पहुंचाने में सुविधा होगी। सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सेना बिलासपुर जिला के झंडुता और मंडी जिला के सुंदरनगर में CSD कैंटीन खोलने को सहमत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से उठाया था। लॉकडाउन के कारण गोवा और महाराष्ट्र के मुंबई में फंसे हिमाचल के लोगों को वापस लेकर 2 विशेष ट्रेनें बीती रात ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के आग्रह पर केंद्र सरकार ने गोवा और मुंबई से ऊना तक विशेष ट्रेन चलाने के लिए अनुमति प्रदान की थी। इन दोनों ट्रेनों में कुल 1283 यात्री हिमाचल पहुंचे। प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए समयबद्ध कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों की वापसी की तैयारियों की रोजाना समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस कार्य के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी अन्य राज्यों के प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। मेरा नाम मोहनलाल है, मैं मुंबई से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल सरकार का, जो हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया। हम लोगों ने जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से मुंबई में थे, तो अभी कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन अभी जयराम ठाकुर जी ने जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 701 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 201 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 500 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 18,118 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 17,530 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 85 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 41 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 37 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।